गुड मॉर्निंग बच्चों, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थी हो, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए बच्चों। आपको जो भी काम दिया जा रहा है यहाँ से वो आपको काम करना है, याद करना है। घर पर बैठकर आपको पढ़ाई से बिल्कुल भी दूर नहीं भागना है। तो मैंने आपको इस पार्ट के 2 टॉपिक पढ़ा दिए हैं, एक संतु का परिवार, एक धीरज का परिवार। इससे संबंधित मैंने कल आपसे पूछा था बच्चों कि मैं मूल्यांकन लूँगी, आपको बताया था याद करने के लिए। तो आज मैं मूल्यांकन ले रही हूँ। 2 प्रश्न दिए हैं, 9 प्रश्न में से मैंने केवल आपको 2 ही प्रश्न पूछे हैं। आप इनके उत्तर लिखिए। देखिए पहला प्रश्न क्या है, संतु का परिवार क्या काम करता था? क्या काम करता था बच्चों? आपको इसका उत्तर लिखना है। फिर दूसरा प्रश्न है, धीरज अधिक खर्च के कारण शहर में क्या काम करता था? धीरज क्या काम करता था या शहर में अधिक खर्च के कारण क्या काम करता है? एक ही बात है, आपको इसका आंसर लिखना है। चलिए जल्दी लिखिए। लिख लिए आंसर? मैं यहाँ लिखाऊंगी, आपको मिलान करना है कि जो आपने उत्तर लिखा है वो सही है। अगर सही है तो जो नंबर मैं यहाँ दूँ वो आप डाल लेना, और गलत है तो आप उसको काट दीजिए, कट का निशान, और वापस से सही उत्तर लिख लीजिए ताकि आप उसको दोबारा गलत ना करें। तो इसका उत्तर हमारे पास क्या आएगा बच्चों? देखिए मैं लिख रही हूँ, मिलान करना। संतु का परिवार 1 वर्ड में लिखना था बच्चों। संतु का परिवार क्या काम करता था? सिर्फ इतना लिखना है, खेती का काम। खेती का काम। आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आप बनेगा ये, उसमें 1 या 2 नंबर का, तो आप यहाँ 2 नंबर डाल लीजिए, मैं कम से कम 2 नंबर दूंगी। फिर धीरज अधिक खर्च के कारण शहर में क्या काम करता था? दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी करता था। ये भी आपका मिलान कर लीजिए। सही लिखा है क्या? दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी करता था। ठीक है, मिलान कीजिए। ये आपका 2 नंबर का, ठीक है। यहाँ मैंने 2 नंबर दे दिए, आप भी ले लीजिए। तो आपके नंबर टोटल आएंगे 4 में से 4, अगर ये दोनों उत्तर आपके सही हैं। संतु का परिवार खेती का काम करता था, दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी का काम कौन करता था? धीरज। यानी धीरज अधिक खर्च, शहर में अधिक खर्च था, इसलिए वह दिन में मजदूरी और रात को चौकीदारी का काम करता था। ये आपका मूल्यांकन हो गया। सही है तो आप नंबर ले लीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अब बच्चों देखिए आगे हम पढ़ते हैं। आपने आगे क्या पढ़ा? धीरज और संतु का परिवार पढ़ लिया। अब हम देखिए इसी से संबंधित हमारे पास जो किताब में प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या आपके या आसपास के परिवारों से कौन कौन पढ़ने के लिए बाहर गया या बाहर से आपके यहाँ आया? ये प्रश्न है, मैंने कल करा दिया था। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? अब मैं आपको यहाँ पर इसका उत्तर इसलिए लिखा रही हूँ क्योंकि आप जब बड़े हो रहे हो तो आपको भी बाहर पढ़ने जाना पड़ सकता है, तो आपको क्या क्या सामान लेकर जाना पड़ेगा। चलिए क्या पूछा गया है बच्चों हमसे? प्रश्न 10 आएगा अपना। यदि आपको बाहर पढ़ने जाना पड़े तो आप
क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? क्या क्या सामान लेकर जाएंगे? ये हमारा प्रश्न है जो कि किताब में पूछा गया है। आप इसका उत्तर क्या क्या लिखोगे? देखिए, क्या क्या सामान लेकर जाओगे? बिस्तर, कपड़े, टेबल और कुर्सी, पुस्तक, पुस्तकें, बर्तन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र बच्चों वह प्रमाण पत्र होते हैं जो अब तक आपने पढ़ाई की है उससे संबंधित जो भी आपके पास मार्कशीटें हैं, कागज़ हैं, वो शैक्षणिक का जो प्रमाण होते हैं वो आपके पास होने चाहिए। वह आप पढ़ने जाएंगे तो उनको साथ लेकर जाना पड़ता है। फिर आधार कार्ड जो कि आजकल बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम आदि सामान लेकर जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखिए आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि आप अगर बाहर पढ़ने जाते हैं तो क्या क्या सामान लेकर जाओगे? तो आप क्या क्या लेकर जाओगे? बिस्तर, कपड़े, टेबल कुर्सी, पुस्तकें, बर्तन, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम आदि सामान लेकर जाएंगे। ये सामान आप जब पढ़ने जाएंगे तो ये अपने साथ जरूर लेकर जाना पड़ता है। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है? आपके विद्यालय में कोई साथी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त कीजिए, जैसे उन्हें क्या क्या काम स्वयं करने होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये आप अपने आप ऊपर लेकर देखिए कि मान लीजिए कि आप हॉस्टल में रह रहे हैं या अपने विद्यालय में आप पढ़ने आ रहे हैं तो आपको खुद क्या क्या काम करने होते हैं। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं बच्चों, तो वो क्या काम करते हैं? अपना बिस्तर खुद लगाते हैं, अपने कमरे की सफाई खुद करते हैं, अपने जो कपड़े होते हैं वो खुद धोते हैं, जो उनके कपड़े होते हैं वो खुद धोते हैं। ऐसे ही खुद के उनके स्वयं के जो काम होते हैं वो खुद ही करते हैं, जैसे स्वयं के कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, कमरे की साफ सफाई करना। ये काम खुद ही स्वयं बच्चा करता है जो हॉस्टल में रहता है। जैसे आप यहाँ आते हो स्कूल में तो आप क्या काम करते हो? अपना टिफ़िन लाते हो तो खाना खुद खाते हो। फिर जब काम वगैरह आपको होमवर्क वगैरह मिलता है तो वो भी आप अपना खुद करते हो। तो हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी अपना काम स्वयं करते हैं। लोग किन किन कारणों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं? लोग जो हैं किन किन कारणों से? तो बच्चों देखिए, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इसका उत्तर लिखिए।
किन किन कारणों से? पहला कारण होता है उच्च शिक्षा पाना। दूसरा, रोजगार व व्यवसाय की तलाश। तीसरा कारण होता है अकाल आदि पढ़ना। ये तीन मुख्य कारण जो कि हमने अब तक इस किताब में पढ़े हैं, ये मुख्य कारण हैं। क्या? उच्च शिक्षा पाना, जो कि धीरज अपने बच्चों को दिलाने के लिए शहर गया था। रोजगार व व्यवसाय की तलाश, रोजगार और व्यवसाय जो गांव से शहर की ओर आकर रहते हैं, तो वो क्यों आते हैं गांव शहर? ताकि उन्हें अच्छा काम धंधा मिले और वो अच्छा पैसा कमा सकें। फिर अकाल पड़ना, कई गांव में आपने देखा होगा या हम किताब पढ़ रहे हैं तो सूखा पड़ जाता है, या वहाँ नौकरियां नहीं होती या काम नहीं होते हैं, खेती बाड़ी का काम अच्छा नहीं होता है, तो वो कहाँ जाते हैं? अपने शहर में, यानी अपना गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा काम मिले, और दूसरे गांव में भी जाकर रहने लग जाते हैं ताकि वहाँ पर वह मजदूरी वगैरह करके अपने परिवार को पाल सकें। आगे देखिए, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी? अब जो बच्चे यहाँ आकर रहते हैं, मान लीजिए गांव से शहर आकर रहते हैं, तो उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है? वह भी आकर गांव से शहर आते हैं तो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं। फिर जब लोगों को नई जगह पर बसना होता होगा तो क्या क्या व्यवस्थाएं जुटानी पड़ती हैं? क्या क्या व्यवस्थाएं? किराए पे मकान लेने के लिए, खाने पीने के लिए, रोजगार की, ये समस्याएं जो होती हैं उनको जुटाना होता है कि हमें किराए का मकान अच्छा मिले, हम खाने पीने की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो भी अच्छी हो जाएं, और जहां वो रहते हैं तो आसपास उनके विद्यालय जो होते हैं तो उनमें बच्चे पढ़े। तो ऐसी व्यवस्थाएं, दूसरी जगह आकर जब हम बसते हैं तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं को हमें, इनसे संबंधित जो समस्याएँ होती हैं वो हमें जुटानी पड़ती हैं, और हम शहर में आराम से रहें, ये सभी काम करने होते हैं। चलिए, ये आज हमने पढ़ लिया बच्चों। इन प्रश्नों को आप दोबारा घर पर एक बार फिर पढ़ेंगे, किताब पढ़ के करेंगे, और जो 2 प्रश्न मैंने यहाँ पर ही आपको दिए हैं ये आपको कॉपी में उतारने हैं, इनको याद कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, मैं एक प्रश्न दे रही हूँ केवल आपको, ये आपको खुद करना है। आपके आसपास कौन से परिवार 10 वर्षों से वहीं रह रहे हैं? किताब में है ये प्रश्न, आप देखिए और इसको करिए। ये आपका HW है, आपको इसी प्रश्न का उत्तर खुद लिखना है। जो आपके आसपास 10 वर्ष से रह रहे उनके नाम लिखने, जैसे शर्मा का परिवार हो गया, गुप्ता जी का परिवार हो गया, अग्रवाल जी का परिवार हो गया, या आपके पास जो भी रहते हैं आप उनके बारे में लिखेंगे। केवल परिवार के नाम ही लिखने, शर्मा जी का परिवार, अग्रवाल जी का परिवार, गुप्ता जी का परिवार, हलवाई वाले, ऐसे आपको इसका उत्तर लिखना है। अब हम बच्चों कल पढ़ेंगे।